हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता गंवा दी, वहीं दूसरी ही तरफ नए मुख्यमंत्री बनाए गए उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे। बीजेपी ने यहां पर पूरा फायदा उठाया और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके एक वक्त देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में देखा जाए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर अब कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में जल्द ही दरार आ सकती है, ये सरकार जल्द ही गिर सकती है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में, तो उद्धव ठाकरे का गुट इस वक्त शिवसेना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और ऐसे में अब बीजेपी यहाँ पर रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए। एक तरफ ये दावा किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है और अब उनके बेटे अमित ठाकरे को मैदान में ला सकते हैं। अमित ठाकरे भी राजनीति की दुनिया में सक्रिय हैं और अमित ठाकरे को लेकर इस वक्त अहम दावे किए जा रहे हैं कि अब अमित ठाकरे को बीजेपी जल्द ही कोई शानदार पद दे सकती है। दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे ने खुलासा किया कि राज ठाकरे ने शिंदे को ऑफर दिया था कि वह मनसे में विलय हो जाएं और यहाँ पर उन्होंने एकनाथ शिंदे को ये ऑफर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं बागी विधायकों के लिए, अफसोस जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें काफी ज्यादा दुख है जिस तरीके से उनके साथ जो धोखा किया गया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए आदित्य ठाकरे निशाने पर बने हुए हैं। अमित ठाकरे को लेकर चर्चा होना शुरू हुई। वहीं अमित ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने जो अहम फैसला लिया, आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑडिट यहाँ पर जारी कर दी है और आदित्य ठाकरे जो ठाकरे सरकार के वक्त पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, आज वह युवा सेना के अध्यक्ष हैं और अब उनके खिलाफ यहाँ पर उनकी परीक्षा ली जा रही है। जो विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने वक्त में क्या कुछ किया है, उसको लेकर यहाँ पर अहम फैसला ले लिया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे में देखा जाए आदित्य ठाकरे आखिरकार इस रणनीति में किस तरीके से अहम निशाना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि आखिरकार अगर शिवसेना पूरी एक होती है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो आखिरकार वह कौन होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आदित्य ठाकरे का नाम टॉप पर आता है कि उद्धव ठाकरे को अगर इसमें दिलचस्पी नहीं है तो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में उतारा जा सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। दूसरी ही तरफ बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर, आखिरकार अध्यक्ष पद किसे दिया जा सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में संजय राउत को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब जो उन्होंने बगावत की, अगर वह मुख्यमंत्री पद चाहते, अगर मैं मुख्यमंत्री पद उन्हें पहले ही दे देता तब भी उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि अब वह शिवसेना के अध्यक्ष पद के पीछे पड़ चुके हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई इस वक्त जारी है और ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि शिवसेना के अध्यक्ष पद को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा गहमा-गहमी है और अब वह अध्यक्ष पद चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना के अध्यक्ष पद पर अगर उद्धव ठाकरे रहना नहीं चाहते हैं तो आदित्य ठाकरे का नाम टॉप पर आता है। तो वहीं उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी चाहती हैं कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे आगे चलकर मुख्यमंत्री जरूर बने। तो ऐसे में देखा जाए आदित्य ठाकरे वाकई में यहाँ पर अहम हिस्सा है शिवसेना का, वह विधायक है और साथ ही साथ हमने देखा कि जब विधायकों को नोटिस भेज दिया गया उसमें आदित्य ठाकरे का नाम शामिल तक नहीं था। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई कि आदित्य ठाकरे के विभाग कार्यों के लिए आदेश सिंध सरकार ने जारी कर दिया और अब देखना होगा कि आखिरकार जो समीक्षा का जो आदेश दिया गया है, उनके द्वारा जो परियोजनाएं चलाई गई, उन परियोजनाओं के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया, आखिरकार उसके परिणाम क्या कुछ होते हैं। आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा का आह्वान कर चुके हैं और अब बागी विधायकों को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर शिवसेना के अध्यक्ष पद पर वह नजर आएंगे। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।